फिलहाल मौजूद है मथुरा लोकसभा। आगामी 26 तारीख को यहाँ पे मतदान होने वाला है। जानने का प्रयास करेंगे मथुरा की जनता से क्या है इस बार उसके मन में, किसको वोट कर रहे हैं और किन विषय किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। मेरे साथ मथुरा के ही मतदाता हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दे यहाँ पे रहे हैं जिनको लेकर जनता को शिकायत है या किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान करने वाली है। हाँ जी सर। पत्रकार महोदय जी, यहाँ यदि मैं इनकी विफलता, भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता आपको गिनाने लग जाऊं और मथुरा जिले में इन्होंने जो इतने जो झूठे वादा किए और इतनी योजना उन्होंने मतलब डीपीआर योजना मतलब योजनाओं के लिए डीपीआर बनाई और कितना बजट पे पास किया मथुरा ब्रिज के लिए, लेकिन एक भी योजना जिन्होंने जो डीपीआर बनाई, जो बजट में इतना पैसा लाया गया मथुरा जिले के लिए, एक भी बड़ी योजना मथुरा जिले में धरातल पर इस भारतीय जनता पार्टी ने, इनके मुनांदों ने, अधिकारियों ने कहीं भी धरातल पर नहीं उतारी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से कार्य किया गया, चाहे अयोध्या ले लो चाहे मथुरा ले लो। धार्मिक मथुरा जिले को तो इन्होंने बिल्कुल पिछड़े में डाल दिया, बिल्कुल जो समझ लो कि उसमें डाल दिया, बिल्कुल पेंडिंग में। ये करते होंगे तो पूर्वांचल में करते होंगे, मथुरा जिले में इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। स्थानीय स्तर पे काम नहीं हुआ, बिल्कुल कहीं भी स्थानीय स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इन्होंने कहा कि हम मथुरा जिले को स्मार्ट शहर बनाएंगे। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि हम इसको विश्व पटल पर पर्यटन नगरी बनाएंगे, लेकिन आज इन्होंने देखिए पूरा देश का पर्यटक बिहारी जी में आता है। आज आप देख रहे हो कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो पर्यटक वहां चोटिल नहीं हो जाते हो, वहां मतलब जो मर न जाते हो। धार्मिक स्थलों पे भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, वहां कोई पर्यटक स्थल बनाई नहीं गए, कहीं उनके लिए पर्यटकों के लिए कोई बड़ी व्यवस्था बनाई नहीं गई, कहीं इतनी जाम लग जाता है। इन्होंने कहीं ये कहते थे कि हम ऊपर पुल की तरह से पिलर लगा करके एलिवेटेड रोड बनाएंगे जाम से छुटकारा दिलाने के लिए। कहीं भी मथुरा जिले में कोई एलिवेटेड रोड नहीं बने, कहीं भी कोई मतलब ये है कि जमुना मैया जी को देख लो, इन्होंने कितना पैसा जमुना मैया के नाम से लाए लगा, लेकिन उन्होंने आज जमुना मैया आंसू बहा रही हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने जमुना मैया का शुद्धिकरण किया हो या जल को स्वच्छ और शुद्ध किया हो तो हम कहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन का, हमारा किसान का बेटा, हमारा ब्रजवासी, उन्होंने जमुना मैया में जल लेकर के और आचमन किया पिया है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और हेमा मालिनी हैं जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं, उसमें से जमुना मैया में से एक गिलास जल पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि मैया जमुना मैया का उन्होंने विकास किया है। ये जल पी नहीं सकते। आपके जो प्रत्याशी उन्होंने यमुना मैया जल पिया जी, हमारे मुकेश धनखड़ जी ने सबके सामने जमुना मैया में से जल लेकर के पिया है और संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया? और हमारे रणवीर मुकेश धनखड़ जी ने, जो हमारे इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है मथुरा जिले के, उन्होंने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सबसे पहले मैं जमुना मैया को, अपनी मैया को सुंदर स्वच्छ बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा और गंदे पानियों को अंदर जमुना मैया के अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या मथुरा में स्वच्छ करने से यमुना मैया स्वच्छ हो जाएगी जब पीछे से ही दूषित हो रखी है? देखिए ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, किसी और कांग्रेस की नहीं है, इंडिया गठबंधन की नहीं है। इंडिया गठबंधन की जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन ऊपर से लेकर लास्ट तक जमुना मैया शुद्ध और निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी। हम वादा करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं करते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। सही वादा आपके अलायंस के सहयोगी हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी ने किया जी, लगातार सीएम भी है जी, मगर कोई कार्य नहीं हुआ वहां जमुना में। उनको कार्य करने कहाँ दे रहे हैं? उनको पूरे पावरफुल है का उन पे, उनको व्यवस्था दे कहाँ रहे हैं? वो उसको जब करने की तैयारी करते हैं उसके सब पैसा को, विकासों को सब रोक देते हैं। उसकी योजना, वो योजना बना के देते हैं, पैसा तो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार पैसा देती नहीं है। उनको भी केजरीवाल को, और अब अच्छा काम करने की तैयारी में थे। यमुना मैया को वो पूरी अच्छा करने के लिए तैयार थे, उनको जेल में डाल दिया।
को जेल में डाल दिया। घोटाला किया तो जेल तो नहीं, जाएंगे। केजरीवाल कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं, बीजेपी ने फंसाया है, घोटाला नहीं किया उसमें। कोई घोटाला नहीं। ये तो आप हमें अब जब हम आप अब हम आप खुल करके इनका जब हम खुल के इनकी विफलताओं को हम उजागर करने लग जाए कि तो हमारे पीछे कल ईडीसी भी लगा दे। हाँ, ये आम आदमी, आम इंसान को किस बात का डर? सबका आम आदमी भी आज इतना डरा हुआ है इनकी हिटलरशाही से, इनकी मनमानी से, कि आप बिल्कुल इनकी तानाशाही से, कि साइलेंट है मतदाता। लेकिन इनको जवाब 26 तारीख को आप हम पूरी जो साइलेंट वोटर है वो इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए 26 तारीख को हाथ के पंजे पर वोट डालने जा रही है। हाथ के पंजे वोट डालेगी। हाँ जी, तो मथुरा से परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। देखिए, ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। ये परिवर्तन होने जा रहा है। देश की जनता इसका परिवर्तन करेगी, क्योंकि देश की जनता पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार से इतनी ऊब चुकी है कि उसका रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है। इतनी जनता परेशान है इस भाजपा सरकार में। आप देख रहे हो महंगाई अपनी कितनी चरम सीमा पर है। और दूसरी बात, यहाँ जो परिवर्तन होने के लिए जा रहा है, यहाँ मथुरा में वजह क्या रहेगी? हम बताते हैं मथुरा में जो वजह रहेगी वो वजह है आपकी प्रवासी और यहाँ के ब्रजवासी। क्योंकि यहाँ की जनता सांसद हेमा मालिनी जी को आज तक यहाँ पर कोई भी हेमा मालिनी से विकास कार्य नहीं करा है, ना ही यहाँ की जनता आज तक हेमा मालिनी से मिल पाई है। हेमा मालिनी जी से मिलने के लिए फ्लाइट से जाना पड़ता है, जो जनता नहीं जा सकती है। वो तो मोदी जी को भी फेल कर रही है। हम यहाँ की जनता ये चाहती है, यहाँ का अपना ब्रजवासी हो। इस बार का माहौल क्या है? वो ब्रजवासी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं इस प्रत्याशी। वो ब्रजवासी यहाँ हमारे मुकेश धनगर जी हैं। मुकेश धनगर जी को 26 अप्रैल को हाथ के पंजे का बटन दबा करके यहाँ की जनता भारी बहुमत से विजय बनाएगी और प्रवासी को यहाँ से बिल्कुल बम्बई का रास्ता दिखा देगी। यहाँ की जनता एक स्पोर्ट स्टेडियम लेके आए जिससे यहाँ नवयुवकों को खेल में आगे बढ़, युवाओं के कुछ कार्य है, कोई ऐसा कोई वो दिया हो। हमें यहाँ स्पोर्ट स्टेडियम की जरूरत है, जो कि मुकेश धनगर जी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले लिखा है। और दूसरी बात, शुद्धिकरण यमुना का चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया 10 साल की बीजेपी सरकार में। तीसरी बात, घाटों की सुंदरता बढ़ाई जाए, जो कि नाम पे पैसा तो आता है, लगाया कहीं नहीं जाता है। आज भी 10 साल में यमुना के सारे घाटों की स्थिति आप देख चुके हो किस तरीके की स्थिति है। आज भी वहाँ लोग आते तो हैं, लेकिन गंदगी को देख के बुराई और यही करके जाते हैं। हर साल मथुरा में करोड़ों पर्यटक श्रद्धालु आते हैं, वो क्या छवि लेके जाते हैं मथुरा? इनका मेयर भी यहीं का है, लेकिन पूरे पर्यटक बहुत दुखी होके जाते हैं। ये कहते हैं कि ये लोग सरकार इतनी मतलब खराब चल रही है कि इस आज धार्मिकता के भगवान कृष्ण की नगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। जल अगर पानी जरा सा बरस जाता है तो यहाँ पर बस स्टैंड और भूतेश्वर तीनों नालों के नीचे ऐसा जल भराव हो जाता है, जिससे परदेशी आके यहाँ के चीजों को देख के एक नेगेटिव सोच लेके यहाँ से बाहर जाता है। ये चीज सुधारनी चाहिए ना हमको। ये हमारे धनगर जी के, मुकेश धनगर जी के शहर में जल भराव की समस्या आज तक समाप्त नहीं हो पाई है। जितने समस्या बनी हुई है और सड़कें लगातार, इतने सड़कों में गड्ढे हैं और जब बारिश होती है तो इतना यहाँ पर जल का वो हो जाता है कि जनता का निकलना दुश्वार हो जाता है। तो चुनाव स्थानीय मुद्दे खासकर रहेंगे, इस बार फैक्टर बनेंगे। बिल्कुल रहेंगे। यहाँ पर कभी कोई सुधार हुआ ही नहीं है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार तो सिर्फ यहाँ जनता को लूटने के लिए आई है। हमें एक हमारे बच्चों के लिए एक स्टेडियम चाहिए, जिससे हमारे बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में आगे निकले, जो कि यहाँ पर स्टेडियम है बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। हमारे मथुरा जिले में सबरे युवा मारे घूम रहे बेरोजगार हैं। इतने पढ़े लिखे हमारे मथुरा जिले के इतने युवा पढ़े लिखे हैं। ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, और यही हेमा मालिनी जी कहती थी कि हम मथुरा जिले में युवाओं के बेरोजगारी मिटाने के लिए हम यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे फैक्ट्रियों को जाल बिछाएंगे। आज तक इन्होंने 10 साल हो गई, 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की हो गई और 10 साल केंद्र सरकार भाजपा की हो गई। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई है। एक भी फैक्ट्री कहीं मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे किनारे कोई एक भी फैक्ट्री लगी हो, कोई बेरोजगारी मिटाई हो। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, ये झूठ बोलते हैं।
नहीं 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 आज लग तक पाई है। इनकी शुगर मिल वादा आज से किया 10 था। साल पहले मैनिफेस्टो था शुगर मिल चालू करेंगे। आता शुगर मिल? हाँ जी। नहीं, अभी जबकि चालू नहीं हुई है। लक्ष्मी नारायण जी को गन्ना मिल का मंत्री भी होते सोते आज तक यहाँ युवाओं के लिए शुगर मिल चालू नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो लाखों युवाओं को बेरोजगार को रोजगार नौकरी मिलता। मिलती। लास्ट में चुनाव के समय पे अब जैसे चुनाव जो भी चुनाव आता है उसका लास्ट जब मामला बनता है, लास्ट चुनाव वोट डालने का समय आता है, जब इनको लगता है कि जनता हमारे सब मतलब जो सबरी विफलताओं को उजागर कर रही है, तो ये क्या करते हैं, ये फिर दिमागों को खराब करते हैं। ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हैं और मस्जिद मंदिर मस्जिद